अलाबामा बनाम टेक्सास A&M कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 7 अक्टूबर 2023। अलाबामा टेक्सास A&M के खिलाफ खेलेगा 3-0-1-5-1 ET पर। अलाबामा अपनी 40-17 की रोड जीत के बाद अपनी 4-1 की रिकॉर्ड को सुधार लिया। क्रिम्सन टाइड ने 193 यार्ड की धावन की। उन्होंने बुलडॉग्स को केवल 154 यार्ड की धावन और 27 कोशिशों पर 107 पासिंग यार्ड से सरेंडर किया। जेलेन मिलरो ने 10 से 12 पासेस पर 164 यार्ड हिट किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास 13.7 यार्ड की औसत से हिट किए और 69 यार्ड और 2 टचडाउन्स के साथ दौड़ा। क्रिम्सन टाइड ने 3 पास को पकड़ लिया और एक को वापस टचडाउन के साथ लौटाया। टेक्सास A&M ने अर्कन्स को 34-22 न्यूट्रल साइट पर हराया और अपनी 4-1 की रिकॉर्ड को सुधार लिया। एगीज ने 204 यार्ड की धावन की। उन्होंने रेजरबैक्स को केवल 1 यार्ड प्रति दौड़ पर दौड़ने दिया और 17 कोशिशों पर 132 पासिंग यार्ड से सरेंडर किया। LSU ट्रांसफर मैक्स जॉनसन ने 17 से 28 पासेस पर 210 यार्ड और 2 टचडाउन्स और 1 इंटरसेप्शन के साथ हिट किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास 7.5 यार्ड की औसत से पासेस किए और 57 यार्ड दौड़ा। एगीज ने मायामी में 5 दशक हार के बावजूद 48 अंक दिए। टेक्सास A&M प्रति पूरी पास प्रति 12.9 यार्ड और प्रति पास प्रयास 6.9 यार्ड की औसत से दौड़ने देता है। क्रिम्सन टाइड पास ऑफेंस प्रति पूरी पास प्रति 14.4 प्रति खेलने देती है और प्रति प्रयास 9 यार्ड की औसत से है। अलाबामा पास डिफेंस इन दोनों टीमों में सबसे अच्छी है। अलाबामा -2.5 प्ले करें। आर्कनसा स्टेट बनाम ट्रॉय कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 7 अक्टूबर 2023। आर्कनसा स्टेट एट ट्रॉय 1-6-1 ET। आर्कनसा स्टेट अपने मासाचुसेट्स मिंटमैन पर रोड पर उनकी 52-29 जीत के साथ 3-2 है। रेड वुल्व्स ने 173 यार्ड की भागदौड़ की। उन्होंने UMass को प्रति दौड़ पर 4.5 यार्ड की भागदौड़ दी और 38 प्रयासों पर 269 पासिंग दी। ट्रू फ्रैशमैन क्वार्टरबैक जेलन रेनर ने 20 से 25 की हिट की, 80 यार्ड और 6 टचडाउन के साथ पूरा किया। उसने प्रति प्रयास में 15.3 यार्ड की औसत बनाई। ट्रॉय ने अपनी जॉर्जिया स्टेट पैंथर्स पर रोड पर उनकी 28-7 जीत के साथ 3-2 सुधार की। ट्रोजन्स ने 3.5 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 154 यार्ड की भागदौड़ की। वे पैंथर्स को भूमि पर 3.5 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 193 पासिंग के साथ बंद किया। गुन्नर वॉटसन ने 23 से 30 की हिट की, 256 यार्ड के साथ 1 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ प्रति पूर्णांक 8.5 यार्ड की औसत बनाई। टीम्स पिछले सीजन मिले थे जब ट्रॉय ने 412 यार्ड की हमले की बहुतात्मक जीत हासिल की थी। उन्होंने रेड वुल्व्स को 38 यार्ड की भागदौड़ की अनुमति दी। ट्रोजन्स कुल रक्षा में 24वें स्थान पर हैं, जिसमें 302 यार्ड प्रति खेल की औसत है। ट्रॉय विरोधियों को 3.2 यार्ड प्रति दौड़ और 6.6 यार्ड प्रति पास प्रयास की अनुमति देता है। रेड वुल्व्स राष्ट्र में कुल रक्षा में 121वें स्थान पर हैं, जो पास की रक्षा करने में मुख्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ट्रॉय -16 पर खेलें। आर्कांसस बनाम मिसिसिपी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 7 अक्टूबर 2023। 7 अक्टूबर 2023 को आर्कांसस अपने घर में टेक्सास A&M के खिलाफ 34-22 के हार के बाद सीजन में 2-3 हो गई। रेजरबैक्स ने केवल 39 कैरियों पर 42 गज की दौड़ लगाई। उन्होंने एगीज को 204 गज की दौड़ पर दौड़ने दिया और 28 प्रयासों पर 210 पास किया। KJ जेफरसन ने 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 9 से 17 को पूरा किया और 132 गज प्राप्त किए। उनकी प्रति प्रयास की केवल 7.8 गज की औसत थी। रेजरबैक्स के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। आर्कांसस ने 7 सैकड़ों को दिया। ओले मिस अपने घरेलू जीत के साथ 4-1 हो गई, उनके खिलाफ 55-49 था। रेबल्स ने 317 गज की दौड़ लगाई। उन्होंने टाइगर्स को 414 प्रयासों पर 223 गज की दौड़ पर दौड़ने दिया और 38 प्रयासों पर 389 गज और 4 टचडाउन के साथ जैक्सन डार्ट ने 26 से 39 पास किए। उनकी प्रति पास प्रयास की केवल 10 गज की औसत थी और उन्होंने 50 गज और 1 टचडाउन के साथ दौड़ा। दोनों पैथ डिफेंसेस बुरी फॉर्म में हैं। आर्कांसस 13 पूरी कंप्लीशन प्रति और 8.1 पास प्रति प्रयास देने के बावजूद। ओले मिस 12.7 पूरी कंप्लीशन प्रति और 7.8 पास प्रति प्रयास देती है। दोनों टीमें अच्छा पासिंग कर रही हैं और जेफरसन एक दौड़ने की धमकी है। 62.5 के ऊपर खेलें। बॉल स्टेट बनाम ईस्टर्न मिशिगन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 7 अक्टूबर 2023। बॉल स्टेट वर्सेस ईस्टर्न मिशिगन। बॉल स्टेट ने अपनी 1-4 की रोड हार के बाद अपने रिकॉर्ड को सुधार लिया,
जब वे वेस्टर्न मिशिगन के खिलाफ 42-24 की हार हासिल की। कार्डिनल्स को सिर्फ 2 यार्ड प्रति कैरी के लिए केवल 48 यार्ड की धारी थी। उन्होंने ब्रोंकोज के खिलाफ 133 यार्ड की धारी और 39 प्रयासों पर 328 पासिंग की अनुमति दी। लेन हैचर ने 37 में से 26 को पूरा किया और 316 यार्ड और 3 टचडाउन किए। उसे 6 बार सैक्स किया गया। ईस्टर्न मिशिगन अपनी 2623 की रोड हार के बाद 2-3 हो गया है। ईगल्स ने 155 यार्ड की धारी बनाई, जिसमें 4 यार्ड प्रति कैरी थे। उन्होंने चिपेरवास को 26 प्रयासों पर 218 पासिंग की अनुमति दी, 20 से 26 पासों को 186 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास कोशिश प्रति 7.2 यार्ड की औसत देखी और एक दौड़ने वाले टचडाउन भी किया। बॉल सेंट के पास एफबीएस खेलों में कोई जीत नहीं है और यहां वापस रोड खेल रहे हैं। कार्डिनल्स नेशन में केवल 301 यार्ड प्रति गेम के साथ 127वें स्थान पर रैंक किया है। उन्होंने 3.2 यार्ड प्रति कैरी के लिए दौड़ने की औसत और 6.3 यार्ड प्रति पास कोशिश की है। ईगल्स ऑफेंस भी खराब है, लेकिन क्वार्टरबैक ऑस्टिन स्मिथ का खेल इस घर के खेल में पिछास है। ईस्टर्न मिशिगन -2.5 को खेलें। बोस्टन कॉलेज बनाम आर्मी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 7 अक्टूबर 2023। बोस्टन कॉलेज एट आर्मी 12 बजे पूर्वान्ह ईटी। बोस्टन कॉलेज ने वर्जीनिया के साथ 27-24 के घर पर किए गए विजय के साथ इस साल 2-3 की बेहतरी की। ईगल्स ने इस जीत में 203 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने कैवलियर्स को सिर्फ 59 यार्ड की दौड़ के साथ 34 प्रयासों पर 247 पास दिया। बीसी ने -3 टर्नओवर मार्जिन से बच गई। थॉमस कास्टेलानोस ने 16 में से 26 को हिट किया और 183 यार्ड और 2 टचडाउन और 2 चुराइयों के साथ कैच दिया। उन्होंने 7 गज प्रति दौड़ की औसत बनाई और 78 पास यार्ड की बॉल चुराई। आर्मी अपने 2-2 के खिलाफ गए हैं। उनके पिछले 2 हफ्ते में सिरक्यूज के खिलाफ 29-16 के रोड हार हुई। ब्लैक नाइट्स ने दूसरे हाफ में 26-6 से बाहर जाते हुए आउटस्कोर किया। उन्होंने दौड़ने के लिए 125 यार्ड की दौड़ की औसतन 3 यार्ड प्रति दौड़ की थी। उन्होंने डिफेंस में 158 यार्ड की दौड़ दी और 26 प्रयासों पर 245 पास दिया। ब्राइसन डेली ने 9 में से 21 को हिट किया और 145 यार्ड, 1 टचडाउन और 2 चुराइयों के साथ प्रतिफलन की 6.9 गज प्रति पास प्रयास की। वे 47 यार्ड की दौड़ की। बीसी के लिए ये दूसरा रोड गेम है और उनका पहला 56-28 में लुइसविल में हार हुई थी, जिसमें 194 यार्ड की दौड़ दी गई थी। बोस्टन कॉलेज दौड़ देने में 98वें है। वे पास खेल में बड़ी गोलियां दे रहे हैं। प्रतिफलन को 14.7 गज प्रति पूर्णांक और 9.3 गज प्रति पास प्रयास देने की अनुमति देते हैं। आर्मी एक उच्च आवाज देने वाली दौड़ टीम है जिसने कुछ स्पॉट पासेस का प्रदर्शन किया है जिसमें बड़ी गोलियां हैं। ब्लैक नाइट्स कुल रक्षा में 33वें स्थान पर हैं, पास की रक्षा को मजबूत कर रहे हैं। आर्मी -4 को खेलें। बोलिंग ग्रीन बनाम मायामी ओहायो कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 7 अक्टूबर 2023। बोलिंग ग्रीन एट मायामी ओहायो 3-0-1-5-1 ईटी। बोलिंग ग्रीन ने अपने 38-27 की रोड जीत के साथ 2-3 पर सुधार किया। फैल्कन्स ने 175 यार्ड दौड़ाया। उन्होंने येलो जैकेट्स को केवल 69 दौड़ने के यार्ड के साथ बंद किया और 37 प्रयासों पर 348 पासिंग दी। मिसूरी ट्रांसफर कॉनर बेजिलक ने 21 में से 32 को पूरा किया और 263 यार्ड और 1 टचडाउन बनाए। उन्होंने प्रति पास कोशिश प्रति 8.2 यार्ड की औसत देखी और 1 दौड़ने के टचडाउन बनाया। बोलिंग ग्रीन ने 1 इंटरसेप्शन रिटर्न के साथ जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन दिया। मायामी ओहायो ने अपनी 23-3 की रोड जीत के साथ 4-1 पर सुधार किया। रेडहॉक्स ने 2.5 यार्ड प्रति दौड़ने के लिए 76 यार्ड दौड़ाया। उन्होंने गोल्डन फ्लैशेस को दौड़ने के लिए केवल 36 यार्ड और 30 प्रयासों पर 170 पासिंग दी। ब्लेन गैबर्ट ने 11 में से 23 को पूरा किया और 216 यार्ड और 1 टचडाउन बनाया। उन्होंने प्रति पास कोशिश प्रति 9.4 यार्ड की औसत देखी। मायामी ओहायो ने 7 सैकड़ों किए। बोलिंग ग्रीन नेशन में टोटल ऑफेंस में 107वें स्थान पर बैठे हैं, जिसमें प्रति गेम 337 यार्ड की औसत है। उन्होंने दौड़ने और पासिंग गेम में दोनों में समस्याएं हैं। मायामी ओहायो दौड़ने की रक्षा में अच्छा काम करता है और प्रति पूरा कोशिश प्रति 17.4 यार्ड और प्रति पास कोशिश प्रति 9.9 यार्ड की औसत है। बोलिंग ग्रीन ने पूर्ववर्ती प्रति पास कोशिश प्रति 13.7 यार्ड और प्रति पास कोशिश प्रति 8.9 के यार्ड में बड़े प्ले की अनुमति दी है। मायामी ओहायो -10 को खेलें। सेंट्रल मिशिगन बनाम बफलो कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 7 अक्टूबर 2023।
सेंट्रल मिशिगन बफलो दोपहर के 2 बजे ईटी। सेंट्रल मिशिगन ने उनकी 26-23 ग्रह जीत के साथ पूर्वी मिशिगन के खिलाड़ियों के खिलाफ बेहतरीन की 3-2 प्रदर्शन किया। चिपेरवास ने 193 गज पर दौड़ाया। उन्होंने ईगल्स को 155 ग्राउंड पर दौड़ने दिया, जबकि 26 कोशिशों पर 186 गज पार किया। डेसे बोवर ने 19 में से 26 पास किए, 218 गज और एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ। उनका प्रति प्रयास 8.4 गज था और उन्होंने एक दौड़ के साथ टचडाउन भी मारा। बफलो ने अकरॉन पर रोड जीत के साथ अपनी 1-4 की स्थिति सुधारी। बुल्स ने कैरी पर 3 गज दौड़ाया। रक्षा की तरफ उन्होंने जिप्स को 4 गज से अधिक दौड़ने दिया और 28 कोशिशों पर 136 गज पार किया। कोल स्नाइडर ने 19 में से 34 पास किए, 142 गज और एक टचडाउन के साथ। उनका प्रति प्रयास 4.2 गज था। दोनों टीमें कॉलेज फुटबॉल के टोटल डिफेंस में नीचे हैं। बफलो ने कैरी पर केवल 3.5 गज और प्रति पास प्रयास पर 5.6 गज दौड़ लिए। सेंट्रल मिशिगन हमेशा के लिए अधिक प्रभावी है। चिपेरवास के पास साउथ अलाबामा में एक रोड विन है। बुल्स ने FCS फोर्डहैम और लिबर्टी के खिलाड़ियों के साथ होम गेम्स हार दिए हैं, जिसमें प्रति गेम 47.5 अंक दिए। सेंट्रल मिशिगन -3 खेलें। कोलोराडो बनाम एरिज़ोना स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 7 अक्टूबर 2023। कोलोराडो एट एरिज़ोना स्टेट 3-0-1-8-1 ET। कोलोराडो 48-41 होम हार के साथ 3-2 पर गिर गया ट्रोजन्स के खिलाड़ी USC के खिलाफ। बफ्स ने 195 यार्ड की भाग दौड़ की। कोलोराडो ने ट्रोजन्स को 4 यार्ड प्रति दौड़ के तहत जमकर 95 यार्ड दिया, लेकिन 40 प्रयासों पर 403 पासिंग यार्ड्स हुए। शेड्यूर सैंडर्स ने 30 से 45 की हिट की, 371 यार्ड के साथ 4 टचडाउन और एक इंटरसेप्शन के साथ। उसने प्रति पूर्णांक में 8.2 यार्ड की औसत बनाई और 50 यार्ड और एक टचडाउन के साथ दौड़ा। एरिज़ोना स्टेट 1-4 हो गया उनकी कैलिफोर्निया के खिलाफ रोड हार के साथ। सन डेविल्स को 4 यार्ड प्रति दौड़ के तहत 68 यार्ड तक बंद किया गया। वे गोल्डन बियर्स को 196 यार्ड अशिंग के साथ सीमित किए और 29 प्रयासों पर 130 पासिंग किया। असू के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। ट्रेंटन बोरगेट ने 26 से 41 की हिट की, 344 यार्ड और एक इंटरसेप्शन के साथ। उसने प्रति पास प्रयास में 8.4 यार्ड की औसत बनाई और एक अशिंग टचडाउन था। बोरगेट को पाइन और रशाडा के चोट के कारण कार्रवाई की जरूरत है। पिछले सीजन बोरगेट ने 71.1% पूर्णांक के साथ 11 टचडाउन, 6 इंटरसेप्शन और 7.3 प्रति पास प्रयास के साथ पूर्णांक किया था। असू ने ट्रोजन्स को 535 यार्ड्स और 322 पासिंग दी थी। बफलोज राष्ट्र में टोटल डिफेंस में 480 यार्ड प्रति गेम, 5.1 यार्ड प्रति दौड़ और 69.5% पूर्णांक देने के साथ 131वें स्थान पर हैं। पश्चिम में एक तपती लहर। इस दोपहर के 3:30 स्थानीय समय के किकऑफ के लिए तापमान करीब 100 डिग्री के चारों ओर हो सकता है। एरिज़ोना स्टेट जोड़ 4 पर खेलें। कनेटिकट बनाम राइस कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 7 अक्टूबर 2023। कनेटिकट एट राइस 5 PM ईस्टर्न टाइम। कनेटिकट अपने 34-33 होम हार के साथ 0-5 पर गिर गए, जिसमें एक मिस किया गया अतिरिक्त पॉइंट द्वारा समय समापन रोका। हस्कीज ने 218 यार्ड की भाग दौड़ की। उन्होंने एगीज को लगभग 3.5 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 24 प्रयासों पर 315 पासिंग दी। क्वान रॉबर्टसन ने 23 से 32 की हिट की, 255 यार्ड के साथ 2 टचडाउन और एक इंटरसेप्शन के साथ। उसने प्रति पूर्णांक में 8 यार्ड की औसत बनाई। राइस 3-2 है उनकी 24-17 होम विजय से ईस्ट कैरोलिना को। उल्व्स ने केवल 37 यार्ड की भाग दौड़ की। वे पायरेट्स को भूमि पर 145 यार्ड और 45 प्रयासों पर 246 पासिंग देने के साथ दिए। जेटी डेनियल्स ने 18 से 32 की हिट की, 232 यार्ड के साथ 2 टचडाउन और एक इंटरसेप्शन के साथ। उसने प्रति पूर्णांक में 7.3 यार्ड की औसत बनाई। हस्कीज का एकमात्र रोड खेल जॉर्जिया स्टेट में 35-14 हार से परिणामित हुआ, जिसमें 250 अशिंग यार्ड देने की अनुमति दी गई थी। यूकॉन राष्ट्र में प्रति प्ले यार्ड की औसत में 120वें स्थान पर है, औसत 4.8 यार्ड की है। पासिंग गेम अपर्याप्त रूप से है, जबकि रक्षा के मामले में वे 13.2 यार्ड प्रति पूर्णांक और 8.4 यार्ड प्रति पास प्रयास को बड़े हमलों की अनुमति देते हैं। आउल्स के पास प्रति पूर्णांक 14.3 यार्ड और प्रति पास प्रयास 9 यार्ड की औसत वाला एक प्रभावी पासिंग गेम है। बड़े हमले राइस के पास पासिंग गेम से आएंगे। राइस -9.5 पर खेलें। केंट बनाम ओहायो कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 7 अक्टूबर 2023।
कैंट एट ओहायो 3-0-1-5-1 ET। कैंट ने मायामी ओहायो के खिलाफ अपनी 23-3 की घरेलू हार के साथ 4-6 को सुधार लिया। गोल्डन फ्लैशर्स ने केवल 35 कैरियों पर 36 यार्ड की धारी बनाई। उन्होंने रेडहॉक्स को दौड़ने के लिए सिर्फ 2 यार्ड से अधिक की अनुमति दी, जिसमें 23 प्रयासों पर 216 पासिंग शामिल है। माइकल अलेमो ने 18 में से 30 को पूरा किया और 170 यार्ड बनाए। उन्होंने प्रति पास कोशिश प्रति 5.7 यार्ड की औसत देखी और उन्होंने 8 बार गिराया। ओहायो ने अपने 38-7 की घरेलू जीत के साथ 4-1 को सुधार लिया। बॉबकैट्स ने पूरे मैच में 31-0 की शुरुआत की। टीम ने 3.5 यार्ड प्रति दौड़ने के लिए 127 यार्ड बनाए। उन्होंने फैल्कन्स को केवल 100 दौड़ने के यार्ड के साथ 32 प्रयासों पर 104 पासिंग दी। कर्टिस रोक ने 16 प्रयासों में 14 को पूरा किया और 196 यार्ड और 3 टचडाउन बनाए। उन्होंने प्रति पास कोशिश प्रति 12.3 यार्ड की औसत देखी। रोक अपने तीसरे साल में स्टार्टिंग क्वार्टरबैक के रूप में है। कैंट कॉलेज फुटबॉल में सबसे कम अनुभवी टीम है। गोल्डन फ्लैशर्स टोटल ऑफेंस में 268 यार्ड प्रति गेम की औसत से बैठे हैं, जो सबसे कम है। उन्होंने केवल 2.9 यार्ड प्रति दौड़ने और 6.3 यार्ड प्रति पास कोशिश की। बॉबकैट्स टोटल डिफेंस में तीसरे स्थान पर बैठे हैं, जिसमें 235 यार्ड प्रति गेम की औसत है। गोल्डन फ्लैशर्स को FBS टीमों के खिलाफ सभी 4 मैचों में 10 या उससे कम अंकों पर बैठा दिया गया है। कैंट दौड़ने के साथ 4.6 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति देता है और पास कोशिश प्रति पूरा करने प्रति 13.7 यार्ड और प्रति पास कोशिश प्रति 8.6 यार्ड की औसत देता है। ओहायो -26 को खेलें। केंटकी बनाम जॉर्जिया कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 7 अक्टूबर 2023। 7 अक्टूबर 2023 को केंटकी गेटर्स के 33-14 के घरेलू जीत के बाद 5-0 है। वाइल्डकैट्स ने 329 गज की दौड़ लगाई। उन्होंने गेटर्स को 69 दौड़ने वाले यार्ड्स पर अधिकतम 3 गज प्रति कैरी के तहत सीमित किया और 30 प्रयासों पर 244 पास किया। डेविन लीरी ने 9 से 20 की शॉटिंग की और 69 गज और 1 टचडाउन के साथ। उनकी पास प्रति प्रयास की केवल 3.5 गज की औसत थी। जॉर्जिया अपने 27-20 के रोड जीत के साथ 5-0 है और ऑबर्न के खिलाफ 10-0 की घातक कमी के बाद लड़ी। बुलडॉग्स ने 3.5 गज प्रति कैरी के लिए 107 गज की दौड़ लगाई। उन्होंने टाइगर्स को 219 गज की दौड़ पर दौड़ने दिया और 20 प्रयासों पर 88 पास किया। कार्सन बेक ने 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 23 से 33 को पूरा किया और 313 गज प्राप्त किए। उनकी पास प्रति प्रयास की औसत 9.5 गज थी। यहां फ्लोरिडा के खिलाफ लीरी की असफल प्रदर्शन चिंता है। जॉर्जिया ग्राउंड पर प्रति दौड़ने के लिए 4 गज देती है, लेकिन कॉलेज फुटबॉल में 8.6 पूरी कंप्लीशन प्रति और 4.7 पास प्रति प्रयास की आपात श्रेणी के करीब है। जॉर्जिया की ऑफेंस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल नहीं चल रही है। केंटकी इस जॉर्जिया की डिफेंस के खिलाफ वापस लेने के लिए एक आयामी है। केंटकी और जॉर्जिया के बीच 47.5 के तहत खेलें। LSU बनाम मिसौरी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 7 अक्टूबर 2023। LSU एट मिसौरी 12 बजे पूर्वान्ह ET। LSU अपने 55-49 के रोड हार के साथ 3-2 हो गया था ओल मिस। टाइगर्स ने 223 यार्ड की दौड़ की थी। रक्षात्मक रूप से उन्होंने रेबल्स को 317 दौड़ने और 389 पास करने की अनुमति दी थी, जिसमें जेडन डेनियल्स ने 27 में से 36 को हिट किया और 414 यार्ड और 4 टचडाउन के साथ 11.5 गज प्रति प्रयास की औसत बनाई और 99 यार्ड और 1 टचडाउन के लिए दौड़ ली। मिसौरी अपने 38-21 के रोड विजय के साथ 5-0 हो गया। टाइगर्स ने 137 यार्ड की दौड़ की। वे कॉमोडोर्स को 31 प्रयासों पर 259 पास करने की अनुमति दी थी, जब ब्रैडी कुक ने 4 टचडाउन्स के साथ 33 में से 41 को पूरा किया और 395 यार्ड की बॉल चुराई। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 9.6 गज की औसत बनाई। LSU ने लगाया कि उन्होंने अपनी फिटनेस और मजबूती को खो दिया है और वे राष्ट्र में कुल रक्षा में 117वें स्थान पर हैं। टीमें उन पर 5 गज प्रति दौड़ देती हैं और 13.3 प्रति पूर्णांक पर गोलियां देने के द्वारा पास खेल में बड़ी गोलियां देती हैं, 8 गज प्रति प्रयास के साथ। मिसौरी अपने दूसरे SEC खेल में अपनी सबसे बड़ी जांच का सामना कर रहा है। वे पास खेल में बड़ी गोलियां दे रहे हैं, 73.5% पूरी करने, 14.1 प्रति पूर्णांक पर और 10.4 प्रति पास प्रयास के साथ। मिसौरी 243 यार्ड पासिंग और 63.5% पूरी करने की अनुमति देता है। LSU 5-0 और मिसौरी 3-1 के ऊपर है FBS के खिलाड़ियों के खिलाफ। LSU और मिसौरी को 62.5 के ऊपर खेलें।
मार्शल बनाम NC स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 7 अक्टूबर 2023। मार्शल एट NC स्टेट 2 बजे पूर्वान्ह एट मार्शल 4-0 है और उन्होंने अपने 41-35 के घर पर पुराने डोमिनियन मोनार्क्स के प्रति जीत हासिल की। थंडरिंग हड ने 189 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने मोनार्क्स को 25 प्रयासों पर 95 यार्ड की दौड़ने और 339 पास करने की अनुमति दी थी। कैम फांचर ने 29 में से 35 को पूरा किया और 278 यार्ड, 2 टचडाउन और 1 चोरी के साथ प्रति पास प्रयास के 7.9 गज की औसत बनाई और 102 यार्ड की दौड़ ली। NC स्टेट 3-2 है और उन्होंने अपने 13-10 के घर पर लुईविल के प्रति हार के साथ अपने प्रारंभिक बार में हार के साथ वुल्फपैक ने 10-0 की हाफ टाइम छोड़ दी। उन्होंने 89 यार्ड की दौड़ की थी। उनकी दौड़ने की औसत 3 गज से कम थी। टीम ने कार्डिनल्स को 20 यार्ड की दौड़ दी और 35 प्रयासों पर 286 पास किया। ब्रेनन आर्मस्ट्रॉन्ग ने 13 में से 25 पास किए और 112 यार्ड और 2 चोरियों के साथ प्रति पास प्रयास के केवल 4.5 गज की औसत बनाई, लेकिन 61 यार्ड की दौड़ की। NC स्टेट अच्छी तरह से बचाव कर रहा है। 322 यार्ड प्रति खेल को टीमों को बचाने में है। उन पर केवल 3.1 गज प्रति दौड़ है। मार्शल अच्छी तरह से पास की रक्षा कर रहा है लेकिन नहीं दौड़ की। प्रतिद्वंद्वियों ने थंडरिंग हड पर 5.7 गज प्रति दौड़ दी है। आर्मस्ट्रॉन्ग एक अनुभवी क्वार्टरबैक है और उसकी दौड़ने की क्षमता यहां का अंतर है। NC स्टेट -6 को खेलें। मैरीलैंड बनाम ओहायो स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 7 अक्टूबर 2023। मैरीलैंड एट ओहायो स्टेट 12 बजे पूर्वान्ह ET। मैरीलैंड ने अपने 5-0 के साथ इंडियाना के साथ 44-17 के घर पर जीत की बेहतरी की। टेरापिन्स ने 120 यार्ड की दौड़ की जिसमें प्रति दौड़ पर 5 यार्ड की दौड़ की गई थी। उन्होंने हुजियर्स को 116 यार्ड की दौड़ की और 41 प्रयासों पर 205 पास दिया। तोलिया टेगोवेलोआ ने 24 में से 34 को पूरा किया और 352 यार्ड की बॉल चुराई। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 10.4 गज की औसत बनाई और एक दौड़ दौड़ने की गई। ओहायो स्टेट 4-0 है। उनके पिछले 2 हफ्ते में नोट्रे डेम फाइटिंग आयरिश के साथ 17-14 के रोड विजय के साथ बकाइस ने 126 यार्ड की दौड़ की। वे फाइटिंग आयरिश को 176 यार्ड की दौड़ दी और 25 प्रयासों पर 175 पास दिया। काइल मैककॉर्ड ने 21 में से 37 पास किए और 240 यार्ड प्रति पास प्रयास के 6.5 गज की औसत बनाई। बकाइस 1 सेकंड बचे हुए 1 यार्ड की दौड़ के साथ जीत हासिल की। मैरीलैंड कुल रक्षा में 30वें स्थान पर है, 5.1 गज प्रति दौड़ के लिए और मजबूत पास हमले हैं। बकाइस 6ठे स्थान पर कुल रक्षा में हैं क्योंकि वे दौड़ और पास के खिलाड़ियों के खिलाफ मजबूत हैं। पिछले साल ओहायो स्टेट जीत गया लेकिन कवर नहीं किया क्योंकि टेरापिन्स ने 402 यार्ड का प्रदर्शन किया। मैरीलैंड जोड़ 18.5 को खेलें। मिशिगन बनाम मिनेसोटा कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 7 अक्टूबर 2023। मिशिगन अपने 5-0 होने के बाद नेब्रास्का के 45-7 के रोड विजय के साथ है। वुल्वरीन्स ने 249 गज की दौड़ लगाई। उन्होंने कॉर्नहस्कर्स को 106 गज पर 5 यार्ड प्रति कैरी के साथ और 25 प्रयासों पर 199 पास करने दिया। जय मैकाथी ने 12 से 16 पास किए और 156 गज और 2 टचडाउन के साथ दौड़ पर दौड़ने के लिए पूरा किया। उनकी प्रति पास प्रयास की केवल 9.8 गज की औसत थी। मिनेसोटा अपने 35-24 के होम विजय के साथ अपने 3-2 हो गए। गोल्डन गोफर्स ने 4 यार्ड प्रति कैरी के साथ 201 गज की दौड़ लगाई। उन्होंने एक सन बेल्ट टीम को 29 प्रयासों पर 177 गज की दौड़ पर दौड़ने दिया और 25 प्रयासों पर 172 पास किया। आथन कालिकमानिस ने 12 से 14 पास किए और 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 146 गज प्राप्त किए। उनकी प्रति पास प्रयास की केवल 10.4 गज की औसत थी और एक दौड़ के साथ था। मिशिगन हाई वॉल्यूम पर दौड़ता है और गोल्डन गोफर्स टीमों को 4.2 गज प्रति कैरी के साथ रोकते हैं। मिनेसोटा ने 4.7 गज प्रति दौड़ के साथ फुटबॉल चलाने में सफलता प्राप्त की है और प्रति मैच 41 दौड़ें होती हैं। गोल्डन गोफर्स खुद को बिगटे नहीं करते हैं और दंड में जीतते हैं। वुल्वरीन्स ने सिर्फ एक बार इस सीजन कवर किया है और यहां पर पीछे से 2 रोड मैचेस खेलेंगे। मिनेसोटा जोड़ 18 प्ले करें। नॉर्थ टेक्सास बनाम नेवी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 7 अक्टूबर 2023। नॉर्थ टेक्सास नेवी के खिलाफ खेलेगा 3-0-1-5-1 ET पर। नॉर्थ टेक्सास ने अपने FCS अबिलीन क्रिश्चियन के खिलाफ होम मैच में 45-31 के स्कोर पर जीत हासिल की। उनकी एकमात्र जीत FBS टीम के खिलाफ लुइजियाना टेक के खिलाफ 40-37 पर आई थी।
हार FIU के खिलाफ 7 रन के साथ हुआ और काइल के खिलाफ होम पर 37 से हार हुई। ओल मुनरो ट्रांसफर क्वार्टरबैक चैंडलर रॉजर्स FBS के खिलाफ अपनी पासिंग्स का 60.3% पूरा किया है, जिसमें 4 टचडाउन, 1 इंटरसेप्शन और प्रति प्रयास 8.3 यार्ड है। नेवी अपने होम मैच में साउथ फ्लोरिडा के खिलाफ 44-30 के स्कोर पर हार काटा और 1-3 हो गया। मिडशिपमैन ने 48 कोशिशों पर 240 यार्ड की धावन की। उन्होंने USF को दौड़ने के लिए सिर्फ 2 से अधिक यार्ड दिए, लेकिन 34 कोशिशों पर 338 पासिंग यार्ड्स दी। नेवी के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। ताई लवोटाई ने 1 से 5 बॉलर्स को मारकर 7 यार्ड और 2 टचडाउन्स के साथ हिट किया। उन्होंने 21 यार्ड की धावन की और 2 टचडाउन्स किए। नॉर्थ टेक्सास टोटल डिफेंस में राष्ट्र में 132वें स्थान पर है, हर खेल पर 500 यार्ड देने के साथ। टीमें मीन ग्रीन पर 5.9 यार्ड प्रति रन देने के लिए दौड़ रही हैं। मिडशिपमैन प्रति रन 4.8 यार्ड तक दौड़ते हैं। नॉर्थ टेक्सास टोटल ऑफेंस में 22वें स्थान पर है, हर खेल पर 466 यार्ड देने के साथ। वे 4.8 यार्ड प्रति रन देने के साथ पासिंग गेम में मजबूत हैं। दोनों डिफेंसेस में उनकी समस्याएं हैं और ये दिखता है कि दोनों हमलाओं के लिए एक दिन हो सकता है। नॉर्थ टेक्सास और नेवी के बीच 61 के ऊपर खेलें। नॉर्दर्न इलिनॉय बनाम अक्रॉन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 7 अक्टूबर 2023। नॉर्दर्न इलिनॉय अक्रॉन के खिलाफ खेलेगा 3-0-1-5-1 ET पर। नॉर्दर्न इलिनॉय अपने टोलेडो रॉकेट्स के साथ होम हार के बाद 1-4 हो गया। NIU ने 186 यार्ड की धावन की। उन्होंने रॉकेट्स को 261 यार्ड की धावन और 20 कोशिशों पर 281 पासिंग से सरेंडर किया। रॉकी लोम्बार्डी ने 21 से 31 बॉलर्स को मारकर 258 यार्ड और 2 टचडाउन्स के साथ हिट किया और प्रति प्रयास 8.3 यार्ड की औसत थी। उन्होंने एक अशिंग टचडाउन भी लिया। अक्रॉन ने अपने बफेलो के खिलाफ 13-10 के स्कोर पर होम हार काटी और 1-4 हो गया। जिप्स ने प्रति रश की 4.5 यार्ड की रफ्तार से धावन की। उन्होंने बुल्स को प्रति रश की 3.5 यार्ड की रफ्तार पर खेलने दिया और 34 कोशिशों पर 142 पासिंग यार्ड्स दी। DJ आयरन्स ने 19 से 26 बॉलर्स को मारकर 136 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ हिट किया। उन्होंने प्रति दौड़ पर 5.2 यार्ड की औसत से धावन किया और 77 यार्ड तक दौड़ा। आयरन्स को बाएं पैर की परेशानी हुई और वो खेल से बाहर हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चर्चा से यह परेशानी दीर्घकालिक हो सकती है। जेफ अंडरकफलर पिछले साल 6 मैचों में क्रिया देखे। उन्होंने FBS प्रतिवादियों के खिलाफ मैचों में भाग लिया और उन्होंने अपनी पासिंग्स का 62.5% पूरा किया और 1 इंटरसेप्शन के साथ केवल 4.8 यार्ड प्रति प्रयास हासिल किया। उन्होंने उन 3 मैचों में नकारात्मक अशिंग यार्ड्स दिए। अंडरकफलर ने 2023 में 6 मैचों में काम किया और उन्होंने 58.3% पासिंग किया और प्रति प्रयास 6.6 यार्ड की औसत से किया। पिछले 2 सीजन में 151 पासिंग प्रयासों पर उन्होंने 9 इंटरसेप्शन किए हैं। अक्रॉन ने पिछले साल 44-12 के स्कोर पर नॉर्दर्न इलिनॉय को हराया था, जिसमें अंडरकफलर क्वार्टरबैक के साथ 312 यार्ड, 3 टचडाउन्स और 1 इंटरसेप्शन के साथ पासिंग किया था। हस्कीज टोटल ऑफेंस में राष्ट्र में 120वें स्थान पर हैं। अक्रॉन बीटिंग टीम्स को 314 यार्ड प्रति खेल पर बचाने में सक्षम है। नॉर्दर्न इलिनॉय 4.7 यार्ड प्रति रन की अनुमति देता है। अंडरकफलर जिप्स के लिए डाउनफील्ड पासिंग अटैक में मदद करते हैं। अक्रॉन जोड़ 5.5 प्ले करें। नोट डेम बनाम लुईविल कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 7 अक्टूबर 2023। नोट डेम ने ड्यूक के 21-14 के रोड विजय के साथ अपने 5-1 होने को बेहतर बना दिया। फाइटिंग आयरिश ने 5 गज प्रति कैरी के लिए 159 गज की दौड़ लगाई। उन्होंने ब्लू डेविल्स को 189 पास करते समय 134 पास किया, 21 प्रयासों पर। नोट डेम के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। सैम हार्टमैन ने 15 से 30 पास किए और 222 गज प्राप्त किए। उनकी प्रति पास प्रयास की केवल 7.4 गज की औसत थी। लुईविल अपने 13-20 के रोड जीत के साथ 5-0 हो गई। कार्डिनल्स के पास केवल 29 प्रयासों पर 20 गज की दौड़ थी। उन्होंने NC स्टेट को 89 गज की दौड़ पर दौड़ने दिया और 25 प्रयासों पर 112 पास किया। दोनों टीमें 3-3 टर्नओवर किए। जैक प्लमर ने 21 से 35 पास किए और 286 गज प्राप्त किए थे, 1 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ। उनकी प्रति पास प्रयास की केवल 8.2 गज की औसत थी। नोट डेम अपने 7.4 गज के ऑफेंसिव यार्ड्स के साथ राष्ट्र में 11वें स्थान पर है। लुईविल 12.8 पूरी कंप्लीशन प्रति पास और 7.1 प्रयास प्रति पास देने के बावजूद पासिंग गेम में बड़ी प्लेसों की इजाजत देती है।
डिफेंस में नोट डेम 4.3 गज प्रति प्ले पर 9वें स्थान पर है। वे केवल 5.4 प्रयास प्रति पास प्रयास करने वाले विरोधियों को रोकते हैं। लुईविल ने जॉर्जिया टेक, इंडियाना और अब एनसी स्टेट के खिलाफ वापसी नहीं की और अब इन खिलाड़ियों की प्रदर्शनों के आधार पर चिंतित दिखती है। 6.5 के नोट डेम खेलें। ओक्लाहोमा बनाम टेक्सास कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 7 अक्टूबर 2023। ओक्लाहोमा एट टेक्सास 12 बजे पूर्वाह्न ईटी। ओक्लाहोमा 5-0 है उनकी अपने 50-20 के घर पर आयोजित मैच में आयोजित होने के बाद, जिसमें आइवा स्टेट के खिलाफ उनकी जीत हुई। सूनर्स ने 157 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने साइक्लोन्स को 152 यार्ड की दौड़ की दी, जिसमें लगभग 6 गज प्रति दौड़ की बल्लेबाजी थी और 37 प्रयासों पर 202 पास किया। डिलन गैब्रियल ने 26 में से 39 को पूरा किया और 366 यार्ड की बॉल चुराई। उन्होंने 3 टचडाउन्स और 1 चुराई के साथ 9.4 गज प्रति प्रयास की औसत बनाई। टेक्सास 5-0 पर बैठा हुआ है। उनकी 40-14 के घर पर आयोजित मैच में कांसस के खिलाफ जीत हुई। लॉन्गहॉर्न्स ने 336 यार्ड की दौड़ की। वे जेहॉक्स को प्रतिद्वंदियों के साथ 5 गज प्रति दौड़ देने और 21 प्रयासों पर 136 पास देने दिया। क्विन यूअर्स ने 25 में से 35 को हिट किया और 325 यार्ड की बॉल चुराई। उन्होंने 1 टचडाउन और 1 चुराई के साथ प्रतिफलन की 9.3 गज की औसत बनाई और 40 यार्ड और 2 टचडाउन की दौड़ की। कांसस के क्वार्टरबैक जेलन डैनियल्स बैक इंजरी के कारण मैच मिस कर दिया। लॉन्गहॉर्न्स ने पिछले साल के मिलने के मैच को 49-0 के साथ जीता था, जिसमें 585 यार्ड की बल्लेबाजी की गई थी सूनर्स के 195 के खिलाफ। टेक्सास ने पिछले साल की टीम से 10 स्टार्टर्स को वापस बुलवाया है। लॉन्गहॉर्न्स अपने पास और पास के खिलाड़ियों के साथ राष्ट्र में कुल रक्षा में 17वें स्थान पर हैं, क्योंकि वे दौड़ने और पास के प्रति मजबूत हैं। सूनर्स कुल रक्षा में 30वें स्थान पर हैं, क्योंकि उन्होंने प्रतिवर्ष 319 यार्ड की दौड़ दी है। टेक्सास ने सबसे कठिन अनुसूची खेली है और उन्होंने अपने 26 पॉइंट होम विन के साथ बिग टेन पर के साथ बैलेर और केबल रोड पर अलाबामा को हराया है। टेक्सास -5 को खेलें। ओल्ड डोमिनियन बनाम साउदर्न मिस कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 7 अक्टूबर 2023। ओल्ड डोमिनियन मार्शल थंडरिंग हट के 41-35 के रोड हार के साथ 2-3 हो गई। मोनार्क्स ने 339 गज की दौड़ लगाई। उन्होंने थंडरिंग हट को 35 प्रयासों पर 186 गज की दौड़ पर दौड़ने दिया और 35 प्रयासों पर 278 पास किया। दोनों टीमों ने 3-3 टर्नओवर किए। जैक शील्ड्स ने 1 टचडाउन और 3 इंटरसेप्शन के साथ 11 से 23 को पूरा किया और 95 गज प्राप्त किए। उन्होंने 63 गज और 1 टचडाउन के साथ दौड़ा। साउदर्न मिस टेक्सास स्टेट के 50-36 के घरेलू हार के साथ 1-4 हो गई। गोल्डन ईगल्स ने पहले पंच के बाद 28-3 की घातक कमी के बाद गिर गई। वे 235 गज की दौड़ लगाई। गोल्डन ईगल्स ने बॉबकैट्स को 24 प्रयासों पर 178 गज की दौड़ पर दौड़ने दिया और 24 प्रयासों पर 338 पास किया। बिली वाइल्स ने 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 21 से 45 को पूरा किया और 275 गज प्राप्त किए। उनकी प्रति प्रयास की केवल 6.1 गज की औसत थी और 1 दौड़ के साथ था। मोनार्क्स की डिफेंस टीम को 3.2 गज प्रति कैरी पर सीमित कर रही है। साउदर्न मिस ने एक कठिन सूची का सामना किया है और पासिंग गेम में फुटबॉल को बेहतर तरीके से हिला दिया है। उनके घर पर टेक्सास स्टेट के खिलाफ पिछले हफ्ते हासिल किए गए 510 ऑफेंसिव यार्ड्स की इजाजत है। साउदर्न मिस -1.5 प्ले करेगा। पर्ड्यू बनाम आयोवा कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 7 अक्टूबर 2023। पर्ड्यू आयोवा के खिलाफ खेलेगा 3-0-1-5-1 ईटी पर। पर्ड्यू ने इलिनॉय को 44-19 के स्कोर पर हराकर अपने रिकॉर्ड को 2-3 कर दिया। बॉयलरमेकर्स ने 189 यार्ड की धावन की। उन्होंने फाइटिंग इलिनॉय को 149 यार्ड की धावन और 32 कोशिशों पर 226 पासिंग यार्ड से सरेंडर किया। बॉयलरमेकर्स ने 6 सैक्स दर्ज किए। हडसन कार्ड ने 18 से 26 पासेस पर 217 यार्ड और 2 टचडाउन्स के साथ हिट किया। उन्होंने प्रति प्रयास 8.3 यार्ड की औसत से बॉलर्स को मारा। आयोवा ने मिशिगन व्हीटन के खिलाफ अपने 26-16 के होम जीत के बाद अपने रिकॉर्ड को 4-1 किया। हॉकाइज ने केवल 61 यार्ड की धावन की और बस 2 से अधिक यार्ड प्रति दौड़ दिए। उन्होंने स्पार्टन्स को 156 यार्ड की धावन और 44 कोशिशों पर 193 पासिंग यार्ड से सरेंडर किया। आयोवा के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। कैडे मैकनमारा के बाएं घुटने के चोट के कारण संभावना सीजन के लिए बाहर हो सकते हैं। विस्कॉन्सिन ट्रांसफर डीकन हिल अपनी पासिंग्स का 42.9% पूरा कर रहे हैं, जिसमें 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन है।
उनका इस सीजन में केवल 4 सीमित उपस्थितियों में प्रति पास प्रयास 4.7 यार्ड की औसत है। वह मिशिगन स्टेट के खिलाफ 11 से 27 पासेस पर 115 यार्ड और एक टचडाउन और पिक के साथ खेले। उनकी प्रति प्रयास औसत केवल 4.3 यार्ड थी। हॉकाइज को 70 यार्ड के पंट रिटर्न ने मदद की। आयोवा की डिफेंस राष्ट्र में 34वें स्थान पर है। वे विरोधियों को 3.8 यार्ड प्रति दौड़, प्रति पूर्ण किए गए पास प्रति 8.1 यार्ड और केवल 4.7 यार्ड पूरी होने प्रति बल्ले पर नियंत्रित करते हैं, जो इन रक्षात्मक श्रेणियों में कॉलेज फुटबॉल के शीर्ष के पास बैठा है। बॉयलरमेकर्स की पासिंग गेम में व्याप्ति में कठिनाई है। इस मध्य स्तर के बिग 10 स्कूल के खिलाड़ियों के खिलाफ आयोवा के खिलाफ जाना मुश्किल है। आयोवा -2.5 प्ले करें। रटगर्स बनाम विस्कॉन्सिन, कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन, 7 अक्टूबर 2023। रटगर्स विस्कॉन्सिन 12 बजे पूर्वान्ह ET। रटगर्स ने फीसियस वागनर को अपने 52-3 के घर पर किए गए विजय के साथ 4-1 की बेहतरी की। उनका हार मिशिगन में 31-7 के साथ आया। विराजमान होम विंस तो वर्जीनिया टेक और नॉर्थ वेस्टर्न पर मिले। क्वार्टरबैक गेविन विम्सेट 53.8% की पूर्ति के साथ अपने पास कर रहे हैं और प्रतिफलन की 6.9 गज है। उनके पास 5 टचडाउन और 1 चुराई के साथ 4 अशिंग टचडाउन हैं। विस्कॉन्सिन ने पिछले हफ्ते प्यूड्यू पर 38-17 की रोड विन के साथ 3-1 की बेहतरी की। बैडगर्स ने 195 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने बॉयलरमेकर्स को 194 यार्ड स्वीकार किया, 38 कोशिशों पर 202 दौड़ने के साथ। उन्होंने जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। टैनर मोडिकाई ने 17 में से 27 को पूरा किया और 174 यार्ड की बॉल चुराई। उन्होंने प्रतिफलन की 6.4 गज की औसत बनाई और 2 अशिंग टचडाउन थे। स्कारलेट नाइट्स का एकमात्र रोड गेम मिशिगन में 31-7 की हानि हुई थी। स्कारलेट नाइट्स का हमारी पास करने में खासी कठिनाई है और वे राष्ट्र में निचले हिस्से में बैठे हैं। विस्कॉन्सिन अपनी जमीनी गेम से अच्छी उत्पादन प्राप्त कर रहा है, जिसमें प्रतिध्वनि की 5.4 गज प्रति दौड़ है। मोडिकाई बैडगर्स के तहत केंद्र में सुखद महसूस कर रहे हैं। वे पिछले 2 सीजनों में मिले थे, जिसमें विस्कॉन्सिन ने रोड पर 52-3 की जीत दर्ज की थी। बड़ी 10 पर विस्कॉन्सिन की रोड विन का सम्मान करें। विस्कॉन्सिन -13 को खेलें। साउथ अलाबामा बनाम यूएल मोनरो, कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन, 7 अक्टूबर 2023। साउथ अलाबामा जेम्स मेडिसन के 31-23 के रोड हार के साथ 2-3 के साथ गिर गई। जैगुआर्स ने केवल 24 कैरियों पर 27 गज की दौड़ लगाई। उन्होंने ड्यूक्स को 241 प्रयासों पर 136 गज की दौड़ पर दौड़ने दिया। कार्टर ब्रैडली ने 28 से 50 की शॉटिंग की और 299 गज, 2 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ। उनकी प्रति प्रयास की केवल 6 गज की औसत थी। यूएल मोनरो ने अपलाचिन स्टेट के खिलाफ अपने 41-40 के घरेलू हार के बाद 2-2 हो गई। वारहॉक्स ने 203 गज की दौड़ लगाई। टीम ने माउंटेनियर्स को 201 पास करते समय 335 पास किया और 39 प्रयासों पर 201 गज की पास किया। यूएल मोनरो के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। हंटर हेरिंग का कॉलरबोन चोट के कारण पिछले 2 मैचों में गायब था और यहां संदेह है। जिया व्राइट ने 18 से 27 की शॉटिंग की और 4 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 268 गज प्राप्त किए। उनकी प्रति प्रयास की केवल 9.9 गज की औसत थी और उन्होंने 74 गज और 1 टचडाउन के साथ दौड़ा। जैगुआर्स के लिए पीछे से 2 रोड मैचेस हैं। वॉरहॉक्स के पास आर्मी के खिलाफ घर पर जीत है। व्राइट का प्रदर्शन गारहस्पत्य गेम के लिए पुर्तगाल के खिलाफ पर्याप्त प्रेरणास्पद था। साउथ अलाबामा पास रक्षा में संघर्ष कर रही है। प्रति पूरी कंप्लीशन प्रति 14.1 गज और प्रति पास प्रयास प्रति 8.8 गज देने के बावजूद यूएल मोनरो जोड़ 10.5 प्ले करेगा। सिराक्यूज बनाम नॉर्थ कैरोलिना, कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन, 7 अक्टूबर 2023। सिराक्यूज नॉर्थ कैरोलिना के खिलाफ खेलेगा 3-0-1-5-1 ET पर। सिराक्यूज अपने 31-14 के होम हार के बाद अपनी 4-1 की रिकॉर्ड को गवा बैठा। ऑरेंज ने 34 कैरियों पर 100 यार्ड की धावन की। वे टाइगर्स को प्रति दौड़ प्रति 3.5 यार्ड की रफ्तार से दौड़ने देने और 37 कोशिशों पर 263 पासिंग यार्ड से सरेंडर किया। सिराक्यूज ने 5 सैक्स दिए और -2 टर्नओवर मार्जिन के साथ समाप्त हुए। गैरेट श्रेडर ने 15 से 29 पासेस पर 181 यार्ड और 2 टचडाउन्स के साथ हिट किया और 1 इंटरसेप्शन किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास 6.2 यार्ड की औसत से पासेस किए। नॉर्थ कैरोलिना ने पिट्सबर्ग के खिलाफ उनकी 41-24 की रोड जीत के बाद अपनी 4-0 की रिकॉर्ड को बनाया। तार हील्स को केवल 77 यार्ड की धावन की और हर दौड़ प्रति दौड़ की 2 यार्ड की रफ्तार से दौड़ा।
वे पैंथर्स को प्रति दौड़ प्रति 4 यार्ड की रफ्तार पर खेलने दिए और 33 कोशिशों पर 194 पासिंग यार्ड से सरेंडर किया। नॉर्थ कैरोलिना के पास जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन था। ड्रेक मे ने 30 से 22 पासेस पर 296 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ हिट किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास 9.9 यार्ड की औसत से और 2 दौड़ के साथ 2 रफ्तारी टचडाउन्स किए। मे को 5 बार सैक्स किए गए। ऑरेंज के पास 25वें रैंक की ऑफेंस है जो प्रति खेल 463 यार्ड देती है। तार हील्स पास डिफेंस अपालेचियन स्टेट और साउथ कैरोलिना के खिलाफ समस्या में थी। वे पिट्सबर्ग और मिनेसोटा जैसे कमजोर हमलाओं को बांध लिए। ऑरेंज टोटल डिफेंस में राष्ट्र में 20वें स्थान पर है और दुश्मनों को 4.3 प्रति प्ले और 6 राष्ट्र में 9वें स्थान पर यार्ड प्रति दौड़ पर रखता है। सिरक्यूज जोड़ 9 प्ले करें। टेक्सास स्टेट बनाम लुइजियाना कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 7 अक्टूबर 2023। टेक्सास स्टेट बनाम लुइजियाना 3:30 बजे शाम एट। टेक्सास स्टेट ने अपनी 4-1 की जीत के बाद अपने 50-36 की रोड जीत के बाद अपने रिकॉर्ड को सुधार लिया। बॉबकैट्स ने पहले क्वार्टर के बाद 28-3 की अगुवाई दी। उन्होंने 178 यार्ड की धारी बनाई। टेक्सास स्टेट ने 46 कोशिशों पर 275 पासिंग के साथ गोल्डन ईगल्स के खिलाफ ग्राउंड पर 235 यार्ड की धारी अनुमति दी। बॉबकैट्स ने 3 फंबल किए और उनके पास -1 टर्नओवर मार्जिन था। टीजे फिनले ने 19 में से 24 को पूरा किया और 2 टचडाउन के साथ 239 यार्ड किए। उन्होंने प्रति पास कोशिश प्रति 10 यार्ड की औसत देखी। लुइजियाना ने मिनेसोटा गोल्डन गोफर्स के खिलाफ उनकी 35-24 की रोड हार के बाद 3-2 का रिकॉर्ड बनाया। रागिन काजुन्स ने 6 यार्ड प्रति दौड़ने की औसत से 177 यार्ड की धारी बनाई। उन्होंने 14 कोशिशों पर 146 पासिंग के साथ मिनेसोटा गोल्डन गोफर्स के खिलाफ 201 यार्ड की धारी अनुमति दी। बॉबकैट्स टोटल ऑफेंस में 491 यार्ड प्रति गेम के पीछे 12वें स्थान पर हैं। वे 5.8 यार्ड प्रति कैरी के लिए दौड़ते हैं और पासिंग गेम में 14 पूरा किया और प्रति पास कोशिश में 10.1 यार्ड प्रति कैरी की औसत है। लुइजियाना 31वें स्थान पर है और कॉलेज फुटबॉल में 454 यार्ड प्रति गेम हासिल करने में आई है। 6.4 यार्ड प्रति प्रयास के साथ अच्छी दौड़ने की हमा में। टेक्सास स्टेट की डिफेंस 432 यार्ड देती है और देश के 118वें स्थान पर है। लुइजियाना ने बफलो और ओल्ड डोमिनियन के खिलाफ 38 की अनुमति दी। टेक्सास स्टेट और लुइजियाना के साथ 69 के ऊपर खेलें। टोलीडो बनाम मैसाचुसेट्स कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 7 अक्टूबर 2023। टोलीडो एट UMASS 12 PM ET। टोलीडो ने अपनी 35-33 के घर पर नॉर्दर्न इलिनॉय के खिलाफ जीत के बाद 4-1 की बेहतरी की। रॉकेट्स ने 261 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने हस्किस को 186 यार्ड और 31 प्रयासों पर 258 पास दिया। डीक्वान फिन 16 में से 20 को हिट किया और 281 यार्ड की बॉल चुराई। उन्होंने 2 टचडाउन के साथ प्रतिफलन की, 14.1 गज की औसत बनाई और 61 यार्ड और 1 टचडाउन की दौड़ की। मैसाचुसेट्स ने आर्कनसा ST के खिलाफ अपने 52-28 के घर पर हार का सामना किया और उनकी रेड वुल्व्स को 112 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने रेड वुल्व्स को 173 यार्ड की दौड़ की और 25 प्रयासों पर 383 पास दिया। तैसुन फोमचान चोट से लौट कर आए थे और उन्होंने 29 में से 38 को पूरा किया और 269 यार्ड की बॉल चुराई। उन्होंने 1 टचडाउन और 1 चुराई के साथ प्रतिफलन की 7.1 गज की औसत बनाई। UMASS की रक्षा 442 यार्ड प्रति खेल की अनुमति देने वाले गोलकीपरों की 124वीं रैंक है। उन्होंने 5.3 गज प्रति दौड़ देने की अनुमति दी है। बड़बड़ी पास खेल में वो बड़ी गोलियां दे रही हैं, 17.7 गज प्रति पूर्णांक और 10.5 प्रति पास प्रयास। एक अनुभवी ड्यूल थ्रेट क्वार्टरबैक के साथ रॉकेट्स इस कमजोर रक्षा को उचित अंदाज में आयोजित करेंगे। रॉकेट्स टीमों को 4 गज प्रति दौड़ और 6.6 गज प्रति पास प्रयास देने की अनुमति देते हैं। टोलीडो -19 को खेलें। टल्सा बनाम FAU कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 7 अक्टूबर 2023। टल्सा एट FAU 6 PM एट। टल्सा 48-26 होम विजय से खिलाड़ी टेम्पल के खिलाफ 3-2 पर प्रवेश करता है। गोल्डन हरिकेन 289 यार्ड की भागदौड़ की। उनकी रक्षा ओवल्स को 2 यार्ड प्रति दौड़ के लिए 44 यार्ड के साथ रोकी, जिसमें 269 प्रयासों पर पासिंग है। टल्सा के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। ब्रेलन ब्रैक्सटन ने पिछले 4 खेलों में एंकल की चोट के कारण गेम छोड़ दिया है और संदेहात्मक है। कार्डिल विलियम्स ने 14 से 17 की हिट की, 244 यार्ड के साथ 3 टचडाउन के साथ। उसने प्रति पास प्रयास में 14.4 यार्ड की औसत बनाई और 90 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ दौड़ा।
FAU अपने 23-17 के इलिनॉय के खिलाफ के रोड हार के साथ 1-3 हो गया। वाउल्स ने 4 यार्ड प्रति दौड़ के लिए 97 यार्ड की भाग दौड़ की। उन्होंने फाइटिंग इलिनॉय को 207 यार्ड अशिंग और 36 प्रयासों पर 303 पासिंग दी। डैनियल रिचर्डसन ने 28 से 49 की हिट की, 256 यार्ड के साथ 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उसने प्रति पास प्रयास में 5.2 यार्ड की औसत बनाई। FAU के पास 18 स्टार्टर्स वापसी के साथ अनुभवशी हैं। टल्सा हाई वॉल्यूम पर दौड़ता है। FAU टोटल ऑफेंस में 112वें स्थान पर है, अप्रभावी रन और पासिंग हमलों के साथ। टल्सा और FAU अंडर 55.5 पर खेलें। UCF बनाम कैंसस कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 7 अक्टूबर 2023। UCF एट कैंसस 1-6-1 ET। UCF ने बेलर बेयर्स के खिलाफ अपनी 36-35 की होम हार के बाद 3-2 को सुधार लिया। नाइट्स ने तीसरी क्वार्टर के आखिर में 35-7 की बड़ी पैसे की नुकसान की। उन्होंने 235 यार्ड के लिए दौड़ाया। UCF ने बेलर को 34 प्रयासों पर 153 यार्ड के साथ 293 पासिंग दी। जॉन राइस प्लमली ने चोट के कारण 3 मैचों को छोड़ दिया और इस हफ्ते प्रैक्टिस में वापस लौटे। वह संदेहात्मक रूप से दर्ज है। टिमी मैकलिन ने 25 में से 13 को पूरा किया और 234 यार्ड और 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ पूरी की। उन्होंने प्रति पास कोशिश प्रति 9.4 यार्ड की औसत देखी और 1 दौड़ने वाले टचडाउन बनाया। कैंसस ने टेक्सास में अपनी 40-13 की रोड हार के बाद 4-1 को सुधार लिया। जेहॉक्स ने लगभग 5 यार्ड प्रति कैरी के लिए 124 यार्ड दौड़ाया। उन्होंने 35 प्रयासों पर 325 पासिंग के साथ 336 यार्ड के साथ लॉन्गहॉर्न्स को अर्पण किया। जालोन डैनियल्स ने वार्मअप्स में कमर की चोट के कारण मैच छोड़ दिया। उन्होंने सोमवार को प्रैक्टिस नहीं की और संदेहात्मक दर्ज हैं। जेसन बीन ने 21 में से 9 को पूरा किया और 136 यार्ड और 1 टचडाउन बनाया। उन्होंने प्रति पास कोशिश प्रति 6.5 यार्ड की औसत देखी। इसमें यह एक पूर्वांश के खिलाड़ियों की लड़ाई हो सकती है। कैंसस दौड़ने के खेल में अच्छा है क्योंकि वे 5 यार्ड प्रति कैरी के लिए दौड़ते हैं। इस सप्ताह बीन पहली स्ट्रिंग के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और पिछले 3 सीजन में सेंटर के नीचे काफी गति से काम कर चुके हैं। पिछले साल उन्होंने 18 टचडाउन, 4 इंटरसेप्शन और प्रति पास कोशिश प्रति 8.8 यार्ड की औसत देखी और 7 दौड़ने वाले टचडाउन दिए। जेहॉक्स के अपने पुनर्मुद्दता के साथ एक अच्छा होम फील्ड है। कैंसस -2 को खेलें। USF बनाम UAB कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 7 अक्टूबर 2023। USF एट UAB 4 PM एट। USF ने नेवी पर रोड पर उनकी 44-30 जीत के साथ 3-2 को सुधार लिया। बुल्स ने 2 यार्ड प्रति दौड़ के लिए 97 यार्ड की भाग दौड़ की। उन्होंने मिडशिपमैन को 5 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 240 अशिंग यार्ड स्वीकार किया और 11 प्रयासों पर 106 पासिंग यार्ड दिए। बायम ब्राउन ने 26 से 34 की हिट की, 338 यार्ड के साथ 3 टचडाउन के साथ और प्रति प्रयास में 9.9 यार्ड की औसत बनाई। उन्होंने -2 टर्नओवर मार्जिन को पार किया। UAB तुलाने पर रोड पर उनकी 35-23 हार के बाद 1-4 है। ब्लेजर्स ने 170 यार्ड की भाग दौड़ की। वे 264 यार्ड ग्रीन वेव को दिए, जिसमें 23 प्रयासों पर 184 पासिंग शामिल है। जेकब जेनो ने 27 से 35 की हिट की, 236 यार्ड के साथ प्रति पास प्रयास में 6.7 यार्ड की औसत बनाई। UAB ने केवल 4 स्टार्ट्स को बचाया है और 434 यार्ड प्रति खेल की औसत से 120वें स्थान पर है। ब्लेजर्स पर पास प्रयास प्रति 8 यार्ड औसत में 5.6 यार्ड प्रति दौड़ की भागदौड़ हो रही हैं। UAB मजबूत पासिंग हमले के पीछे आता है जो 75.6% पूर्णांक प्राप्त करता है। USF पासिंग गेम में बड़े खेलों को प्राप्त करने की अनुमति देता है जिसमें प्रति पूर्णांक 13.7 यार्ड और प्रति पास प्रयास 7.9 यार्ड होते हैं। USF और UAB के बीच 68.5 के ऊपर खेलें। उत्साह बनाम टेम्पल कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 7 अक्टूबर 2023। उत्साह एट टेम्पल 2 बजे पूर्वाह्न एट। उत्साह अपने 45-14 के रोड हार के साथ 1-3 है जो कि 2 हफ्ते पहले टेनेसी में था। रोडनर्स पूरे हाफ में 31-0 पर थे। उन्होंने 88 दौड़ने के लिए 2.2 गज प्रति दौड़ की। उत्साह ने वॉलंटियर्स को 33 प्रयासों पर 303 दौड़ने और 209 पास करने की अनुमति दी थी। टीम ने 1-2 टर्नओवर मार्जिन था। फ्रैंक हैरिस की चोट के कारण 2 हफ्ते के बाद वापस आने की उम्मीद है। 2023 में उनके 2 मैचों में हैरिस ने अपने पास थ्रोज का 60.3% पूरा किया है जिसमें 2 टचडाउन और 3 चोरियां हैं। उसकी औसत प्रति पास प्रयास के केवल 5.8 गज है।
टेम्पल 2-3 है और उन्होंने अपने 48-26 के रोड हार के साथ टल्सा के खिलाफ हार हासिल की थी। उल्स ने हाफ में 21-3 पर पिछड़ गए थे। उन्होंने सिर्फ 2 गज प्रति दौड़ने की साथ 44 दौड़ने की थी। टेम्पल ने गोल्डन हरिकेन को 289 दौड़ने की और 17 प्रयासों पर 244 पास किया। उल्स ने 1-2 टर्नओवर मार्जिन था। ईजे वॉर्नर ने 27 में से 49 को पूरा किया और 269 यार्ड, 2 टचडाउन और 1 चोरी के साथ प्रति पास प्रयास के केवल 5.5 गज की औसत बनाई। टेम्पल 409 यार्ड प्रति खेल की अनुमति देता है, जिसमें 109वें स्थान पर है। टीमें उन पर 5 गज प्रति दौड़ देती हैं और वे पूर्णांक प्रति 14 और प्रति पास प्रयास के 8.6 के साथ दोलियों की अनुमति देती हैं। टेम्पल अपने भूमि हमले और क्वार्टरबैक की सटीकता के साथ संघर्ष कर रहा है। एक स्वस्थ हैरिस यहां का अंतर है। उत्साह -13 को खेलें। वैंडरबिल्ट बनाम फ्लोरिडा कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 7 अक्टूबर 2023। वैंडरबिल्ट एट फ्लोरिडा 1-6-1 ET। वैंडरबिल्ट अपनी मिजूरी के खिलाफ अपनी 38-21 होम जीत के साथ 2-4 पर है। कॉमोडोर्स ने केवल 41 यार्ड की भागदौड़ की। उन्होंने 137 अशिंग यार्ड्स को टाइगर्स के खिलाफ 4 यार्ड प्रति दौड़ के तहत पास किया, लेकिन 41 प्रयासों पर 395 पासिंग यार्ड दिए। एजे स्वान एक कोहनी की चोट के कारण पिछले हफ्ते का खेल छोड़ दिया था। उनको यहां संभावित रूप से अपग्रेड किया गया है। स्वान अपने थ्रो में 53.2% पूर्णांक प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें 11 टचडाउन और 7 इंटरसेप्शन हैं। उनकी प्रति पास प्रयास में 7.2 यार्ड की औसत है। फ्लोरिडा केंटकी वाइल्डकैट्स के 33-14 के रोड हार के बाद 3-2 हो गए। गेटर्स ने 2 यार्ड प्रति दौड़ के लिए 69 यार्ड की भागदौड़ की। वे वाइल्डकैट्स को 329 यार्ड की अशिंग के साथ दिया, सिर्फ 19 प्रयासों पर 69 पासिंग यार्ड दिए। ग्राहम मर्ज ने 25 से 30 की हिट की, 244 यार्ड के साथ 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ प्रति पूर्णांक 8.1 यार्ड की औसत बनाई। फ्लोरिडा को केंटकी के रनिंग बैक रे डेविस के 280 यार्ड की भागदौड़ के लिए कोई जवाब नहीं था। गेटर्स ने अपने होम में टेनेसी के खिलाफ मजबूत एसीसी टीम के साथ 29-16 की जीत हासिल की। ये कॉमोडोर्स के लिए एसीसी में पहला रोड गेम है। उन्होंने वेक फॉरेस्ट में 288 यार्ड की अशिंग और 196 यार्ड की पासिंग की अनुमति दी और महत्वपूर्ण तरीके से 16 पॉइंट हार का सामना किया। कॉमोडोर्स नेशन में टोटल डिफेंस में 108वें स्थान पर हैं और पास की रक्षा करने में मुख्य संघर्षों का सामना कर रहे हैं। फ्लोरिडा -19 पर खेलें। वर्जीनिया टेक बनाम फ्लोरिडा स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 7 अक्टूबर 2023। वर्जीनिया टेक बनाम फ्लोरिडा स्टेट 3:30 बजे शाम एट। वर्जीनिया टेक ने पिट्सबर्ग को घर पर 38-21 की जीत के बाद अपने 2-3 का रिकॉर्ड सुधार लिया। होकीज ने 59 कैरियों पर केवल 199 यार्ड की धारी बनाई। उन्होंने पैंथर को केवल 38 यार्ड की धारी पर अनुमति दी, जो 2 यार्ड से कम थी। 22 कोशिशों पर 235 पास किया। होकीज ने 4 सैक्स किए। ग्रांट वेल्स के परिभाषित गेम में एंकल की चोट के कारण गेम नहीं खेल सकते हैं और यहां संदेह है। ट्रांट ड्रोन्स ने 12 में से 19 को पूरा किया और 228 यार्ड और 3 टचडाउन किए। उन्होंने 41 यार्ड और 2 टचडाउन की धारी की। फ्लोरिडा स्टेट ने अपने 31-24 की रोड ओवरटाइम जीत के बाद 4-0 का रिकॉर्ड सुधार लिया। सेमिनोल्स ने केवल 22 यार्ड की धारी बनाई। उन्होंने टाइगर्स के खिलाफ भूमि पर 146 यार्ड की धारी की और 38 कोशिशों पर 283 पास किया। जॉर्डन ट्रेविस ने 21 में से 37 को पूरा किया और 289 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास कोशिश प्रति 7.8 यार्ड की पास कोशिश की और एक दौड़ने वाले टचडाउन भी किया। ड्रोन्स चोट के कारण घातक दिखते हैं। सेमिनोल्स पासिंग डिफेंस में 272 यार्ड प्रति गेम की अनुमति देने के साथ 118वें स्थान पर हैं और बड़ी चीजें खो रहे हैं। वर्जीनिया टेक जोड़ 24.5 को खेलें। वेक फॉरेस्ट बनाम क्लेमसन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 7 अक्टूबर 2023। वेक फॉरेस्ट एट क्लेमसन 3:30 PM ईस्टर्न टाइम। वेक फॉरेस्ट ने अपनी 3-1 की रिकॉर्ड को गॉर्जिया टेक के खिलाफ अपने होम हार के बाद 30-16 के स्कोर पर हार किया। डीमन डीकन्स ने 224 यार्ड की धावन की। उन्होंने येलो जैकेट्स को जमीन पर 158 यार्ड की धावन और 27 कोशिशों पर 222 पासिंग यार्ड से सरेंडर किया। डीमन डीकन्स ने 5 टर्नओवर्स किए और -4 मार्जिन के साथ समाप्त हुए। मिच ग्रिफिस ने 16 से 30 पासेस पर 163 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ हिट किया और 3 इंटरसेप्शंस किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास 5.4 यार्ड की औसत और 43 यार्ड दौड़ा। क्लेमसन ने सिराक्यूज में अपनी 31-14 की रोड जीत के बाद अपनी रिकॉर्ड को 3-2 किया।
टाइगर्स ने 126 यार्ड की धावन की और हर दौड़ प्रति 3.5 यार्ड की रफ्तार से दौड़ा। वे ऑरेंज को 3 यार्ड से अधिक प्रति दौड़ पर खेलने दिए और 31 कोशिशों पर 181 पासिंग यार्ड से सरेंडर किया। टाइगर्स के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। कैडे क्लबनिक ने 23 से 37 पासेस पर 263 यार्ड और 2 टचडाउन्स के साथ हिट किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास 7.1 यार्ड की औसत थी। क्लेमसन राष्ट्र में 9वें स्थान पर रखने वाली डिफेंस है। वे टीमों को प्रति प्ले प्रति 4.3 यार्ड पर खेलने देते हैं, जिसमें 5वें स्थान पर हैं। डीमन डीकन्स केवल 59.8% पास पूरा करता है। डीमन डीकन्स टीमों को प्रति खेल 338 यार्ड और प्रति दौड़ 3.6 यार्ड पर खेलने देते हैं। वेक फॉरेस्ट और क्लेमसन के बीच 53 के नीचे खेलें। वाशिंगटन स्टेट बनाम UCLA कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 7 अक्टूबर 2023। 7 अक्टूबर 2023 को वाशिंगटन स्टेट UCLA के खिलाफ खेलेगा। वाशिंगटन स्टेट ने अपनी 4-0 रिकॉर्ड को बढ़ाया जब उन्होंने 2 हफ्ते पहले अपने होम मैच में ओरेगन स्टेट बीवर्स को 38-35 से हराया। कूगर्स ने प्रति कैरी 3.5 यार्ड की रफ्तार से धावन किया। उन्होंने बीवर्स को 242 यार्ड की धावन और 198 पासिंग पर 34 कोशिशों में सरेंडर किया। कैमरन वार्ड ने 28 से 34 बॉलर्स को मारकर 404 यार्ड और 4 टचडाउन्स के साथ हिट किया। उन्होंने प्रति प्रयास 11.9 यार्ड की औसत से बॉलर्स को मारा और एक अशिंग टचडाउन भी लिया। UCLA ने अपने 3-1 रिकॉर्ड को बिगाड़ दिया जब उन्होंने अपने यूटा के खिलाफ 14-7 के स्कोर पर रोड पर हार काटी। ब्रूइंस ने केवल 32 कोशिशों पर 9 यार्ड की धावन की। उन्होंने यूट्स को केवल 2 से अधिक यार्ड प्रति कैरी पर खेलने दिया और 17 कोशिशों पर 117 पासिंग की। फ्रेशमैन क्वार्टरबैक डांटे मोर ने 15 से 35 बॉलर्स को मारकर 234 यार्ड और एक टचडाउन के साथ हिट किया और एक इंटरसेप्शन भी लिया। उन्होंने प्रति प्रयास 6.7 यार्ड की औसत से बॉलर्स को मारा और 7 सैक्स भी लिए। ब्रूइंस की डिफेंस ने 4 सैक्स दर्ज किए। इन 2 क्वार्टरबैक्स के बीच एक बड़ा अंतर है। मोर एक 8 साल का फ्रेशमैन है जिन्होंने दबाव के साथ संघर्ष किया और उनके रन गेम से कुछ नहीं मिला। वाशिंगटन स्टेट नेशन में टोटल ऑफेंस में 6ठे स्थान पर है। पैसिंग गेम में बड़े प्लेस बनाने के साथ प्रति कॉम्प्लीशन 13.9 यार्ड और प्रति प्रयास 10.4 यार्ड की औसत से। UCLA पैसिंग ऑफेंस में 54.5% सक्षम नहीं है। वाशिंगटन स्टेट जोड़ 4 प्ले करें। वेस्टर्न मिचिगन बनाम मिसिसिपी स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 7 अक्टूबर 2023। वेस्टर्न मिचिगन एट मिसिसिपी स्टेट 12 बजे पूर्वान्ह ET। वेस्टर्न मिचिगन अपने 42-24 के घर पर बॉल स्ट्रीट के प्रति 23 के साथ 2-3 है। ब्रॉन्कोस ने 133 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने कार्डिनल्स को 2 यार्ड प्रति दौड़ के तहत सीमित किया और 37 प्रयासों पर 316 पास यार्ड दिया। ट्रेसन बोर्ग्यूए हिट 24 में से 39 को और 328 यार्ड की बॉल चुराई। उन्होंने 3 टचडाउन्स के लिए 8.4 गज प्रति प्रयास पास किया। मिसिसिपी स्टेट अपने 40-17 के घर पर बामा के प्रति 2-3 पर गिर गया। बुलडॉग्स ने 156 यार्ड की दौड़ की। वे क्रिम्सन टाइड को 193 यार्ड की दौड़ दी और 13 प्रयासों पर 164 पास दिया। 1-3 टर्नओवर मार्जिन। विल रॉजर्स ने 15 में से 27 पास किए और 107 यार्ड, 1 टचडाउन और 3 चुराइयों के साथ प्रतिफलन किया। उन्होंने केवल प्रति पास प्रयास 4 गज की औसत बनाई। ब्रॉन्कोस इस साल एक अननुभवी टीम है जिसमें इस साल 2 स्टार्टर्स वापस लौट आए हैं। वेस्टर्न मिचिगन कुल रक्षा में 405 यार्ड प्रति खेल की अनुमति देने वाले गोलकीपरों की 104वीं रैंक है। वे प्रति दौड़ 4.5 गज देने की अनुमति देते हैं। वे पास खेल में बड़ी गोलियां दे रहे हैं। प्रतिफलन को 14 गज प्रति पूर्णांक और 8.6 गज प्रति पास प्रयास देने की अनुमति देते हैं। ब्रॉन्कोस के पास सिरक्यूज के खिलाफ 48-7 और आयोवा के खिलाफ 41-10 की जैसी नकारात्मक हारें हैं। ये बुलडॉग्स के लिए पहली मिड मेजर FCS टीम है जिसका प्रतिस्पर्धी है क्योंकि उनके पास पावर 5 कॉन्फ्रेंस के खिलाड़ियों के साथ 4 मैच हैं। मिसिसिपी स्टेट -21.5 को खेलें। एरिज़ोना बनाम USC कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 7 अक्टूबर 2023। एरिज़ोना एट USC। एरिज़ोना ने अपनी 31-23 के घरेलू हार के साथ 3-2 पर गिर गई जब वे वाशिंगटन के खिलाफ खेले। वाइल्डकैट्स ने दौड़ने के लिए 3.5 यार्ड प्रति दौड़ने के साथ 110 यार्ड दौड़े। उन्होंने हस्कीज को 111 यार्ड और 40 प्रयासों पर 363 पासिंग यार्ड दिए। जेडन दिलौरा कैल्फ इंजरी के कारण खेल के लिए अनुपस्थित रहे। उन्होंने बुधवार को कुछ प्रैक्टिस रेप्स लिए और संदेह है। नोआ फीफिटा ने 27 में से 39 को पूरा किया और 3 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 232 यार्ड दिए।
उन्होंने प्रति पास प्रयास पर केवल 5.9 यार्ड की औसत बनाई। यूएससी अपने 48-41 के रोड जीत के बाद 5-0 पर सुधार किया। ट्रोजन्स ने 4 यार्ड प्रति दौड़ने के कम दौड़ने के लिए 95 यार्ड दौड़े। वे बफलोज को 45 प्रयासों पर 371 पासिंग यार्ड के साथ 193 यार्ड दौड़ने दिए। कैलेब विलियम्स ने 40 प्रयासों में 30 पास किए और 403 यार्ड और 6 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ दिए। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 10.1 यार्ड की औसत बनाई। यूएससी डिफेंस 3 टचडाउन देने के लिए चिंता है। वे अरिजोना स्टेट के खिलाफ अलगाव प्राप्त करने के लिए अपने घर में संघर्ष कर रहे थे और 263 यार्ड पासिंग की अनुमति दी। एरिजोना टोटल ऑफेंस में 42वें स्थान पर है, 429 यार्ड प्रति खेल पोस्ट करके और प्रति दौड़ने के 5.2 यार्ड से दौड़ने की औसत बनाते हैं। वाइल्डकैट्स डिफेंस ने प्रतिद्वंद्वियों को प्रति खेल 346 यार्ड प्रति खेल करने पर सीमित किया है, 3 यार्ड प्रति दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एरिजोना जोड़ 2-1 प्ले करें। कोलोराडो स्टेट बनाम यूटा स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 7 अक्टूबर 2023। कोलोराडो स्टेट एट यूटा स्टेट 8 बजे ईटी। कोलोराडो स्टेट ने अपने 41-20 के घरेलू जीत के साथ 2-2 की अवस्था में सुधार किया। इस सीजन के लिए रैम्स ने मिडिल टेनेसी स्टेट पर रोड जीत हासिल की है, लेकिन कोलोराडो में 8 के हार के साथ। ब्रेडन फाउलर निकोलोसी अपनी पासिंग की 72.5% पूरी कर रहे हैं और प्रति प्रयास 9.6 यार्ड है। उन्होंने 11 टचडाउन के साथ 7 इंटरसेप्शन के लिए पास किया है। यूटा स्टेट ने अपने 34-33 के रोड जीत के साथ 2-3 की अवस्था में सुधार किया। एगीज हस्कीज के एक छूटे हुए अतिरिक्त पॉइंट के साथ समय बचाया। उन्होंने 3 यार्ड से ज्यादा धौंस दी। यूटा स्टेट ने 32 प्रयासों पर 218 यार्ड और 255 पासिंग के साथ कनेक्टिकट को छोड़ा। क्वार्टरबैक मक्काई हिल्स्टेड का दिमागी उच्छेद हुआ था और वह संदेहात्मक है। कूपर लेगास ने अपनी प्रारंभिक नौकरी खो दी और पिछले हफ्ते 11 से 13 को पूरा किया और 3 टचडाउन के साथ 204 यार्ड की पासिंग की। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 15.7 यार्ड की औसत बनाई। एगीज ने रैम्स के खिलाफ 4 सीधी जीत हासिल की है, जिसमें पिछले साल एक 17-13 के रोड जीत शामिल है। कोलोराडो स्टेट राष्ट्र में कुल ऑफेंस में 29वें स्थान पर बैठा हुआ है, औसतन 455 यार्ड प्रति खेल है, लेकिन दौड़ने का खेल केवल 2.7 यार्ड प्रति कैरी उत्पन्न करता है। एगीज 424 यार्ड प्रति खेल देते हैं, जो कि कुल रक्षा में 115वें स्थान पर है। वे पास की रक्षा करने में समस्या आती है, क्योंकि वे प्रति पूर्णता 12.1 यार्ड और 65% पूर्णता दर की अनुमति देते हैं। कोलोराडो और मिडिल टेनेसी स्टेट के लिए रैम्स की ऑफेंसिव उत्पादन का सम्मान करें। अप्रभावकारिता के लिए लेगास के बेंचिंग का एक चिंता है। कोलोराडो स्टेट -3 प्ले करें। फ्रेस्नो स्टेट बनाम वायोमिंग कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 7 अक्टूबर 2023। फ्रेस्नो स्टेट एट वायोमिंग। फ्रेस्नो स्टेट नेवाडा को 27-9 के घरेलू जीत के साथ 5-0 है। बुलडॉग्स ने 141 यार्ड की धौंस दी। वे वोल्फ पैक को दौड़ने के लिए 2 यार्ड से कम पूर्ण किया और 35 प्रयासों पर 167 पासिंग के साथ थे। माइकी कीन ने 2 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ 34 में से 26 को पूरा किया और 269 यार्ड दिए। वायोमिंग न्यू मैक्सिको को 35-26 के घरेलू जीत के साथ 4-1 है। कॉवबॉयज ने 239 यार्ड की धौंस दी। वे लोबोस को 37 प्रयासों पर 203 पासिंग के साथ 225 यार्ड पर छोड़ दिया। वायोमिंग के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। एंड्रू पीसले ने 16 में से 25 को पूरा किया और एक टचडाउन के साथ 194 यार्ड दिए। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 7.8 यार्ड की औसत बनाई और एक दौड़ टचडाउन था। बुलडॉग्स ने कॉवबॉयज के खिलाफ 4 सीधी जीत हासिल की है, जिनमें 2 शटआउट शामिल हैं। फ्रेस्नो स्टेट एक अच्छी ऑफेंसिव टीम है और औसतन प्रति खेल 425 यार्ड है। उन्होंने अपने दौड़ने का खेल नहीं चलाया है, केवल 3.7 यार्ड प्रति कैरी है। वायोमिंग टीमों को केवल 10.6 यार्ड पूर्णता और 6.1 प्रति पास प्रयास पर धारण करता है। वायोमिंग केवल 5.1 यार्ड प्रति कैरी के साथ दौड़ रहा है। काउबॉयज की कुशल पास रक्षा, जिसे पीसले के दौड़ने के साथ जोड़कर, इसे यहां पर प्रतिस्पर्धी बनाती है। वायोमिंग जोड़ 6 प्ले करें। जॉर्जिया टेक बनाम मायामी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 7 अक्टूबर 2023। जॉर्जिया टेक एट मायामी 8 बजे ईटी। जॉर्जिया टेक ने बोलिंग ग्रीन को 39-27 के घरेलू हार के साथ 2-3 की अवस्था में गिर गई। येलो जैकेट्स ने 21 कैरी पर 69 यार्ड की धौंस दी। उन्होंने फाल्कन्स को 175 यार्ड दी ग्राउंड पर और 33 प्रयासों पर 263 यार्ड पासिंग की अनुमति दी।
हैंस किंग ने 23 से 37 को पूरा किया और 348 यार्ड के साथ 4 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 9.4 यार्ड की औसत बनाई। जॉर्जिया टेक के पास -3 टर्नओवर मार्जिन था। मायामी 4-0 है। उन्होंने 2 हफ्ते पहले टेम्पल में 41-7 की रोड जीत हासिल की। हरिकेन्स ने 323 यार्ड की धौंस दी। उन्होंने आउल्स की जमीन पर हमले को 11 यार्ड के साथ सीमित किया। 42 प्रयासों पर 268 पासिंग की। इसमें मायामी के लिए जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन था। टाइलर वैन डाइक ने 17 से 24 को पूरा किया और 3 टचडाउन के साथ 220 यार्ड की पासिंग की। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 9.2 यार्ड की औसत बनाई। इस मायामी टीम में 19 स्टार्टर्स वापस हैं। जॉर्जिया टेक हमारे अनुभव शून्य हैं। हरिकेन्स का बड़ा परीक्षण इस मौसम में बेहतर दिखता है जब वे टेक्सास एंड से 15 पॉइंट होम विन की ओर बढ़े। जॉर्जिया टेक टोटल ऑफेंस में 19वें स्थान पर है। 4.9 यार्ड प्रति दौड़, 13.8 यार्ड प्रति पूर्णता और 8.7 यार्ड प्रति पास प्रयास करके। मायामी टोटल ऑफेंस में 7वें स्थान पर है, प्रति खेल 51.9 यार्ड। हरिकेन्स 6.4 यार्ड प्रति कैरी पर धौंस देते हैं। वे पासिंग गेम में बड़ी प्लेस देते हैं, प्रति पूर्णता 13.8 यार्ड और प्रति पास प्रयास 10.4 यार्ड। जॉर्जिया टेक पासिंग गेम में बड़ी प्लेस देने की अनुमति देते हैं, प्रति पूर्णता 13.6 यार्ड और प्रति पास प्रयास 7.7 यार्ड। 57 के ऊपर का खेलने के लिए जॉर्जिया टेक और मायामी को खेलें। ऑरेगन स्टेट बनाम कैलिफोर्निया कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 7 अक्टूबर 2023। ऑरेगन स्टेट एट कैलिफोर्निया। ऑरेगन स्टेट ने अपनी 21-7 के घरेलू जीत के साथ 4-1 पर सुधार किया जब उन्होंने यूटा के खिलाफ खेला। बीवर्स ने 131 यार्ड की धौंस दी। वे यूट्स को 2 यार्ड प्रति कैरी से कम दौड़ने दिए और 31 प्रयासों पर 141 पासिंग यार्ड थे। डीजे आइगलेले ने टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 14 में से 25 पासिंग किए और 204 यार्ड और 1 टचडाउन दिया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 8.2 यार्ड की औसत बनाई। कैलिफोर्निया ने अपनी 24-21 के घरेलू जीत के साथ 3-2 पर सुधार किया जब वे अरिजोना स्टेट सन डेविल्स के खिलाफ खेले। गोल्डन बेयर्स ने 196 यार्ड की धौंस दी। उन्होंने सन डेविल्स को धरती पर 68 यार्ड पर सीमित किया, लेकिन 43 प्रयासों पर 362 पासिंग थी। टीम के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। सैम जैक्सन ने 130 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ 29 में से 12 को पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर केवल 4.5 यार्ड की औसत बनाई। ऑरेगन स्टेट टोटल ऑफेंस में 439 यार्ड प्रति खेल के साथ 37वें स्थान पर है। एक प्रभावी पासिंग हमला जो प्रति पूर्णता 13.7 यार्ड और 8.1 प्रति पास प्रयास की औसत बनाता है। कैलिफोर्निया पासिंग खेल में बड़े प्ले को छोड़ने देता है, प्रति पूर्णता 12.7 यार्ड और प्रति पास प्रयास 8 यार्ड देने की अनुमति देता है। बीवर्स 299 यार्ड प्रति खेल के साथ कुल रक्षा में 22वें स्थान पर है। उन्होंने प्रतिद्वंद्वियों को प्रति दौड़ने के 2.3 यार्ड और प्रति पास प्रयास 6.8 यार्ड पर सीमित किया है। कई की क्वार्टरबैक स्थिति यहां पर चिंता है। ऑरेगन स्टेट -7.5 प्ले करें। सैन होजे स्टेट बनाम बॉयजी स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 7 अक्टूबर 2023। सैन होजे एट बॉयजी एसटी। सैन होजे स्टेट ने एयरफोर्स को 45-20 के घरेलू हार के साथ 1-4 पर गिर गई। स्पार्टन्स ने 17 कैरी पर 115 यार्ड दौड़ा। उन्होंने फाल्कन्स को 2 प्रयासों पर 400 यार्ड दौड़ाने दिए और 2 प्रयासों पर 28 पासिंग थी। चेवन कोडिरो ने 35 में से 24 को पूरा किया और 239 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन दिया। बॉयजी स्टेट ने मेम्फिस टाइगर्स को 35-32 के रोड हार के साथ 2-3 पर गिर गई। ब्रॉन्कोस ने 4.5 यार्ड प्रति कैरी पर 144 यार्ड दौड़ा। वे टाइगर्स को 28 प्रयासों पर 269 पासिंग के साथ 175 यार्ड दे दिए। टेलन ग्रीन ने 24 में से 12 को पूरा किया और 200 यार्ड दिए। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 8.3 यार्ड की औसत बनाई और 64 यार्ड की दौड़ ली। मैडिक्स मैथसन भी काम करते दिखे। उन्होंने 11 में से 14 को पूरा किया और 175 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ औसतन 12.5 यार्ड प्रति प्रयास पर पूरा किया। वे दोनों में से प्रभावी रहे हैं और स्नैप साझा करेंगे। ब्रॉन्कोस के लिए केवल एफबीएस जीत सैन डिएगो स्टेट के खिलाफ 3 से आई है। बॉयजी स्टेट कुल रक्षा में 433 यार्ड प्रति खेल देने के साथ 119वें स्थान पर बैठा हुआ है। वे 6.8 यार्ड प्रति प्ले सरेंडर कर रहे हैं, जो राष्ट्र में 129वें स्थान पर है।
वे पास खेल में बड़े प्ले कर रहे हैं, प्रतिपूर्णता 14.6 यार्ड प्रतिपूर्णता और 9.8 प्रति पास प्रयास देने की अनुमति देने के साथ। सैन होजे स्टेट जोड़ 9.5 प्ले करें। TCU बनाम आयोवा स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 7 अक्टूबर 2023। TCU एट आयोवा स्टेट 8 बजे ET। TCU ने वेस्ट वर्जीनिया के साथ अपने 24-21 के घरेलू हार के साथ 3-2 पर गिर गई। हॉर्नेट फ्रॉग्स ने 38 कैरी पर 135 यार्ड की धौंस दी। उन्होंने माउंटेनियर्स को 21 प्रयासों पर 142 पासिंग के साथ 201 यार्ड दिए। चैंडलर मॉरिस ने 41 प्रयासों में 298 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ 23 को पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 7.3 यार्ड की औसत बनाई और 51 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ धौंस दिया। हॉर्नेट फ्रॉग्स ने दूसरे हाफ में कोई बॉल नहीं जीती। आयोवा स्टेट अपने 50-20 के रोड हार के साथ 2-3 बैठा हुआ है। साइक्लोन्स ने 150 यार्ड की धौंस दी। वे सूनर्स को 39 प्रयासों पर 366 पासिंग के साथ 157 यार्ड पार किया। रॉकोबैक ने 33 प्रयासों में 188 यार्ड और 2 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ 15 को पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 5.7 यार्ड की औसत बनाई। एक पिक सूनर्स टचडाउन के रूप में वापस जाया। आयोवा स्टेट अपने विरोधियों को प्रति मैच 338 यार्ड, 3.7 यार्ड प्रति दौड़ और 6.1 यार्ड प्रति पास प्रयास पर धराशायी बचाव करता है। पास रक्षा हॉर्नेट फ्रॉग्स के लिए एक मुद्दा है, क्योंकि उन्होंने प्रतिपूर्णता 13.4 यार्ड और प्रति पास प्रयास 7.5 यार्ड की अनुमति दी। आयोवा स्टेट जोड़ 6.5 प्ले करें। टेक्सास टेक बनाम बेलर कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 7 अक्टूबर 2023। टेक्सास टेक एट बेलर 8 बजे ET। टेक्सास टेक ने ह्यूस्टन को घरेलू 49-28 जीत के साथ 2-3 पर बेहतरी हासिल की। रेड रेडर्स ने 239 यार्ड की धौंस दी। उन्होंने कूगर्स को 154 यार्ड पर जमीन पर और 40 प्रयासों पर 335 यार्ड पासिंग की अनुमति दी। बेहरन मोर्टन ने 14-22 को पूरा किया और 2 टचडाउन के साथ 161 यार्ड की पासिंग की। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 7.3 यार्ड की औसत बनाई। मोर्टन टाइलर शो के स्टार्टर के लिए हैं, जिन्होंने अपनी टांग टूट जाने के बाद बढ़ते हुए दौड़ने की थी, इसलिए रेड रेडर्स ने जल्दी दौड़ने का दबाव डाला। बेलर ने UCFC की रोड जीत के बाद 2-3 हो लिया। बियर्स ने तीसरे क्वार्टर के बीच में 35-7 के घातक अंतर को पार किया। टीम ने 3.5 यार्ड प्रति कैरी पर 153 यार्ड की धौंस दी। उन्होंने UCFC को 235 यार्ड अशिंग और 26 प्रयासों पर 234 पासिंग के लिए छोड़ दिया। ब्लेक शापेन ने 21 से 34 को पूरा किया और एक टचडाउन के साथ 293 यार्ड की पासिंग की। उन्होंने प्रति प्रयास पर 8.6 यार्ड की औसत बनाई और एक अशिंग टचडाउन था। शापेन चोट से बाहर रहने के बाद 3 मैचों के बाद वापस आए। रेड रेडर्स ने अपने 2 रोड खेलों को गुम किया है, वायोमिंग में 2 और वेस्ट वर्जीनिया में 7 यार्ड से हार गई। बियर्स ने कठिन अनुसूची का सामना किया है, लेकिन डिफेंस में कमी हो गई है। टीम प्रति प्ले द्वारा यार्ड दिया गया है 6.5 यार्ड। वे पासिंग गेम में बड़ी प्लेस देने की अनुमति देते हैं, प्रतिपूर्णता 14.6 यार्ड और प्रति पास प्रयास 8.7 यार्ड। बेलर पर 5 यार्ड प्रति कैरी पर हमला हो रहा है और टेक्सास टेक के पास 178 यार्ड प्रति खेल के साथ 5 यार्ड प्रति कैरी का मजबूत धौंस है। रेड रेडर्स विपक्षी क्वार्टरबैक्स को सिर्फ 7.4 यार्ड प्रति पास प्रयास देने में सीमित कर रहे हैं। टेक्सास टेक -1.5 प्ले करें।